अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से है कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, अभी जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, सरदार अख्तर मेंगल, वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। कोयटा जो शहर है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि मुकम्मल जो वो कैफियत नाफिज है, और एक तरफ पाक फौज का जो इसके ऊपर जो रद्द अमल है वो बड़ा वाज़ेह है। दो टोक अंदाज के अंदर उनका रद्द अमल भी आ गया। क्या उनका रद्द अमल है, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। और दूसरी जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो धमकियां दे रही है, क्या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से निकलने जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से निकल सकती भी है या नहीं, इसके ऊपर क्या जो वो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने अभी रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के मामले के ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मामला अभी काफी ज्यादा हॉट टॉपिक के तौर पर पाकिस्तान के अंदर लिया जा रहा है। और फिलहाल जो आज की जो सिचुएशन है, जब तक ये मैं व्लॉग जो वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये हालात हैं कि आपको याद होगा कि 25 मार्च को लगभग 25 मार्च को जब पहले मारंग बलोच वगैरह को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद 25 मार्च को जो वो एक धरना जो है वो लॉन्ग मार्च की सूरत के अंदर जो वो निकाला गया था कि हमने कोयटा के अंदर जाना है। और उसके बाद वो जब मस्तूम के इलाके के अंदर ये धरना पहुंचा, वहां पे यानी कि लॉन्ग मार्च पहुंचा, तो वहां पे जाके धरने के तौर पर वहां पे बैठ गया, क्योंकि वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। अब वहां पे अख्तर मेंगल हैं जो इस तमाम के तमाम जो लॉन्ग मार्च लेके वो गए उसको लीड कर रहे हैं, सरदार अख्तर मेंगल। तो वो वहां पे भी स्टक हो गए। उनका ये मुतालबा था कि हम हर सूरत जो वो कोयटा के अंदर जाएंगे, और गवर्नमेंट ने भी उनसे अप्रोच की। जो हमारे जो सेनेटर हैं जो वो भी उनके पास जो मिलने के नेशनल असेंबली की कुछ वोमेन्स हैं। हालांकि आपको पता है ना, ये जो कबायली इलाके होते हैं वहां पे किसी दूसरे ट्राइब की अगर कोई खातून जाती है तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। वो भी अख्तर मेंगल के पास गई, कुछ खवातीन भी गई, बतौर जिरगा गई कि आप जो मामलात को आगे ना बढ़ाएं, अभी बलूचिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं है, तो आप जो वो कंप्रोमाइज करें और आप कोयटा की जानब जो वो ये लॉन्ग मार्च को आगे लेके ना चलें। लेकिन अख्तर मेंगल साहब की वहां पे वो सुई जो वो एक जगह अटकी हुई है कि नहीं, हमारे जितने भी जो मिसिंग पर्संस हैं उनको रिहा किया जाए, मारंग बलोच को जो वो रिहा किया जाए, और मुझे कोयटा शहर के अंदर जाके जो वो एक तकरीर करने दी जाए, और फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं या नहीं, आपकी जो पेशकश है उसको हम तस्लीम करते हैं या नहीं। इसके वाले से बहुत सी मुलाकातें हुई, बहुत से जो है वो मुज़ाकरात हुए, लेकिन अब तक के तमाम जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम है। और लेकिन एक चीज है कि कोयटा जो शहर है मुकम्मल, अभी आप वहां पे देखेंगे दफा 144 जो वो नाफिज है, और उस दफे के होते हुए यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा के पूरा जो कोयटा शहर है वो जो वो कर्फ्यू का सामान जो वो पेश कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया फौज की जानब से, आपको पता है अभी गुज़िश्ता रोज जो पाक फौज की जानब से एक एलामिया जो आया, उनकी जो एक बैठक थी, उसके अंदर से जो एलामिया सामने आया उसके अंदर ये कहा गया कि बलूचिस्तान का अमन अगर कोई खराब कर रहा है या फिर जो BLA अमन खराब कर रहा है, उसका कोई साथ दे रहा है, उसकी कोई आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन को टॉप प्रायोरिटी के अंदर जो वो रखा गया है, यानी कि वहां पे कोई तखरीबगारी कर रहा है, कोई वहां पे जलसे जुलूस करके या फिर जो वो रैलियां धरने निकाल के अगर किसी तरीके से BLA को सपोर्ट करना चाह रहा है, वो BLA जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, और आपको भी पता है कि BLA कैसे काम कर रही है, उसके हवाले से मैं पहले भी ब्लॉग जो मुकम्मल बना चुका हूं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है अहम, अगर बलूचिस्तान के लोगों का ये मानना है या फिर उनका मौक़िफ़ है कि हमें जो है वो बहुत सी चीजों से दूर रखा जा रहा है, हमें वो सहूलियात नहीं मैसर, हमें एजुकेशन या फिर जो दीगर बुनियादी हुकूक हैं वो अगर मैसर नहीं है, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गन लेके खड़े हो जाएं, आप अपनी रियासत के खिलाफ जो है वो लड़ाई शुरू कर दें, आप जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनसे फिर जो है वो फंड लेना शुरू करके फिर अपने रियासती इदारों के खिलाफ जो आप कार्रवाइयां करें, तो ये चीज भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। दीगर भी पाकिस्तान के सूबे हैं, चाहे पंजाब को देख लें, KPK को देख लें, सिंध को देख लें, वहां पर भी लोगों को बड़े मसाइल हैं। ये नहीं है कि तमाम के तमाम जो वो कहते होते हैं ना कि मिसाल देते हैं कि पेरिस बन गया, नहीं, हर जगह मुश्किलात हैं। लेकिन इसका ये हल नहीं है कि आप जो वो अपनी स्टेट के खिलाफ जो वो एक जंग शुरू कर दें और लोगों की गर्दनें उड़ाना शुरू कर दें। जो मजदूर आपके सूबे के अंदर जाए आप उसकी गर्दन उड़ा दें, आप उसके कार्ड दे के सड़कों के ऊपर खड़ा करके गाड़ियों से उतार के आप उनको भून के रख दें, तो ये चीज जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर जो वो काबिल कबूल नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान के सरदार लोग ही करते आ रहे हैं।
वहां पे बलोचिस्तान के अंदर कोई सिंधी जाके हुकूमत नहीं करके आए, ना ही जो है वो पंजाबी जाके या KPK से कोई पख्तून जाके किसी ने गवर्नमेंट की है। तो बलोचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट वो लोग कर रहे हैं जो बलोचिस्तान के सरदार हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए थी कि वो अपने जिन लोगों ने उनको मुंतखब किया है, जिन्होंने उनको ऐवानों तक पहुंचाया है, तो वो बलोचिस्तान के मसाइल को हल करें। यहाँ पे वो चीजें नहीं हुई और अब जाके धरने दिए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हल नहीं, और इसको पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो किसी तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का जो वो इशू है। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक है, बड़ा अहम है कि पीपल्स पार्टी गाय बगाए वक्तन फवक्तन जो वो स्टेटमेंट ऐसी जारी करती है। और रिसेंटली अभी बिलावल भुट्टो साहब ने जो वो एक स्टेटमेंट दी है, एक धमकी दी है, तो उसके बाद हलचल मची हुई है। क्या पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट को जो आंखें दिखा रही थी काफी टाइम से, अब वो निकलने जा रही है? ये सिंध कैनाल्स का जो मामला है वो ज्यादा जो वो इसके ऊपर बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप भी जो है वो इस कैनाल्स के मामले को आप छोड़ दें, इसको आप ना छेड़ें, इसको छेड़ेंगे तो मसाइल जो है वो उठ जाएंगे। शर्जील मेमन भी रिसेंटली उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की थी अपनी वो स्पीच के अंदर। लेकिन चीज ये है ना कि अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आराम से निकल जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसी बॉन्ड के साथ इन दोनों पार्टियों को, इंक्लूडिंग MQM में और दीगर जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, तो इस अंदाज के अंदर जोड़ा गया कि अब इनका निकलना भी मुश्किल है। आप अगर देखें, अगर शॉर्ट अल्फाज के अंदर मैं आपको बताऊं तो सिंध की जो गवर्नमेंट है, अगर आज पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट की सपोर्ट से निकल जाती है, तो पीपल्स पार्टी का अपना नुकसान है। अपना नुकसान ऐसा है कि उनके पास जो आईनी होते हैं उनसे हाथ धोना पड़ जाएंगे, उनकी फिर वो पकड़ जो है वो मुल्क के अंदर, या फिर जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो पकड़ है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी जानब जो सिंध गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट गिरती है, ये गवर्नमेंट नए इलेक्शन का भी ऐलान करती है, तो भी सिंध गवर्नमेंट के हाथ के अंदर कुछ नहीं आएगा। और अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, मुस्लिम नून का साथ भी पीपल्स पार्टी को नहीं मिलता, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए जो सिंध के अंदर हालात हैं, आपको पता है कैसे जो पहले तरीके इंसाफ वहां पे थी, फिर MQM ने कैसे झाड़ू फेर के रख दिया था। तो इन तमाम चीजों के होते हुए मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी कहीं ऐसा रिस्क लेगी कि जिसकी बेस के ऊपर जो है वो उनको अपनी असम्बली से हाथ धोना पड़े, आईनी ओहदों से वो निकल जाए। और इसके लिए जो लग रहा है वो यही ग्राउंड्स लग रही हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा से वो यही चीज चाहती है कि वो आप स्पीच करते हैं, स्पीच का एक अलग सिनेरियो है, लेकिन जब आप टेबल के ऊपर बैठते हैं, मुज़ाकिरात होते हैं, तो वहां पे मामला जो मुफाहमत की तरफ चले जाते हैं, ये चीजें जो वो सॉल्व हो जाती हैं। और पीपल्स पार्टी सॉल्व करने के अंदर या करवाने के अंदर, गवर्नमेंट से काम लेने के अंदर वो बड़ी एक्सपर्ट है। और वो गाय बगाए ऐसे ही जो है वो छोटे छोटे से जो है वो ऐसी धमकियां दे देती है, जिसके बाद गवर्नमेंट जो मजबूर हो जाती है कि पीपल्स पार्टी जो कह रही है उसको सुना जाए, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं, वो पूरे किए जाएं। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।